अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो उस सेलर से जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लें। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लें, अलॉटमेंट लेटर हो या सेल डीड हो, कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेने हैं। और अगर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो सकती है, तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएगा। अगर वो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं है। दूसरा, जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो प्रॉपर्टी आती है उसमें जाकर म्यूटेशन जरूर चेक कराएं। अगर वो प्रॉपर्टी डीडीए की है तो डीडीए से चेक कराएं कि उसका म्यूटेशन आज की डेट में किस नाम से है। और अगर वो प्रॉपर्टी एलएनडीओ के अंडर आती है तो एलएनडीओ में जाकर जरूर चेक कराएं कि उसका म्यूटेशन आज की डेट में किस नाम से है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि आज की डेट में डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी किस नाम से रजिस्टर्ड है। हाउस टैक्स भी पेंडिंग होता है कई प्रॉपर्टीज का, तो एमसीडी में जाकर उसका हाउस टैक्स भी जरूर चेक कराएं कि कहीं उसका हाउस टैक्स पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर 5 लाख का एमसीडी का हाउस टैक्स का नोटिस आया है। अब एमसीडी उनसे हाउस टैक्स मांग रही है। अब वो पुराने सेलर से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो हाउस टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनली उन्होंने उस सेलर के अगेंस्ट रिकवरी सूट डाला है और उसका लीगल नोटिस मैंने भेज दिया है। तो इसीलिए आप इस तरह की कानूनी परेशानी में ना पड़ें। तो आप हाउस टैक्स उस प्रॉपर्टी का भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ ये जरूर चेक कराएं। ये भी जरूर चेक कराएं कि कहीं वो प्रॉपर्टी एमसीडी में बुक तो नहीं है। कई बारी क्या होता है, उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई होती है। जब प्रॉपर्टी में कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है तो उस प्रॉपर्टी को एमसीडी बुक कर देती है और उस बुक की लिस्ट एमसीडी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। एक बात और, डीडीए में कई प्रॉपर्टीज की लीज कैंसिल होती है, तो आप जरूर डीडीए से ये चेक कराएं कि उस प्रॉपर्टी की लीज कैंसिल तो नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी की लीज कैंसिल है तो उस प्रॉपर्टी को ना लें। अगर वो प्रॉपर्टी बुक्ड है तो भी उस प्रॉपर्टी को ना लें। और वो प्रॉपर्टी अगर मॉर्टगेज्ड है तो उस प्रॉपर्टी को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। धन्यवाद।